हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते आपके सारे दान वरदानों के लिए। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, हमारी लाइफ के लिए, जीवन के लिए और हमें स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, दिन भर हमारी सहायता मदद की, उसके लिए धन्यवाद मेरे खुदा। रात में अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हमारी सारी ज़रूरतों को भरपूरी देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम एक बार और वचनों की ओर जाते हैं, हमारे साथ रहना, हमारे अगुवाई करना मेरे खुदा। पवित्र आत्मा से भर देना परमेश्वर पिता, ताकि आप में हो करके हम वचन को सीख करके उस वचन से परमेश्वर पिता फलवंत होने पाए और हम अधिक से अधिक ये वचन समझकर औरों तक ये वचन हम पहुंचा सके। परमेश्वर पिता, ये फल लाने पाए ईश्वर राजा, और परमेश्वर पिता ये हमारी लाइफ को बदलने वाला बन सके। परमेश्वर पिता, वचन के लिए धन्यवाद मेरे पिता। जीवित वचन जो आप खुद हैं, जो आपके मुख से बोले गए वचन है परमेश्वर पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि ये वचन हमारी लाइफ को बदलता है मेरे पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम सारा मान सम्मान परमेश्वर पिता तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम वचन में से सीखेंगे कि हमें, भले हम शारीरिक रूप से किसी इंसान को नहीं मारते होंगे, लेकिन मेंटली, मतलब दिमाग, मानसिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से या फिर सोशली, हम अगर किसी मनुष्य को घात करते हैं, किसी मनुष्य को हम दुख पहुंचाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का घात ही है, एक प्रकार का उसको मारना या यही कहलाएगा प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रियो वो जीवित है, वो इंसान, लेकिन उसके दिल में या मन में तो ये बातें घूमती ही है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो प्रियो, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं आने पाए, वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं आने पाए, कि हम लोगों को नहीं सताएं, लोगों के बारे में गलत ना बोले, लोगों के बारे में ना कुड़कुड़ाए, ईर्ष्या ना करे, जलन ना करे, क्रोध ना करे प्रियो। आइए हम वचन में से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय, पूरा चौथा अध्याय प्रियो, ये केन और हाबिल के बारे में है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि केन जो था वो बकरियाँ चराता था, और हाबिल जो था केन जो था वो खेती करता था, और हाबिल जो था वो भेड़ बकरियाँ चराता था। प्रियो, हाबिल ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरी लाके परमेश्वर के सामने रखी, उसको चढ़ाई, परमेश्वर को उसका मन, उसका दिल भाया। और केन जो था वो सड़ा गला लेके आया, और उसकी आत्मा, उसका चाल चलन परमेश्वर को नहीं भाया। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब केन अति क्रोधित हुआ। प्रिय, फर्स्ट जो चीज़ है वो क्रोध। हमें बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना है। जब क्रोध आता है, एक गिलास पानी पी लीजिए। जब क्रोध आता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को याद कीजिए कि उनको इतना सताया गया, तब भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। प्रियो, याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मरण कैसे हुआ, उसको याद कीजिए, वो दुख भोग। तो उसको क्रोध आया, और यहोवा ने केन से कहा, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। प्रियो, उदास भी नहीं होना है। उदास, दूसरों को देख के हमें उदास नहीं होना है। हमें तुलना नहीं करनी है, हमें कंपेयर नहीं करना है। जिस दिन हम कंपेयर करने लग जाएंगे, तुलना करने लग जाएंगे, उसका अच्छा मेरा खराब करने लग जाएंगे, उस दिन आपका भी गुस्सा आएगा, उदासी आने लग जाएगी, चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा। यह स्वाभाविक है प्रियो।
इसलिए हमें कंपेयर करना, तुलना करने से, जैसे कैन ने किया था, उससे हमें दूर रहना है। फिर आगे लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट नहीं ग्रहण की जाएगी? प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है, कहता है कि हमें भला करना है। अगर हम भला करेंगे तो हम अपने आप खुश रहेंगे, हमें एक प्रकार का आनंद आएगा, शांति आएगी। लेकिन अगर हम भला नहीं करेंगे तो हम खुद के लिए भी नुकसान करते हैं और औरों के लिए भी नुकसान करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, प्रियो, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखो, अगर हम भी भला नहीं करते हैं किसी के लिए तो हमारे पीछे भी, हमारे द्वार के पीछे भी प्रियो पाप खड़ा रहता है। हम कुछ न कुछ गलत कदम उठा जाते हैं। इसलिए हमें भलाई करनी है, बुराई नहीं करनी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है कि हमें भलाई करनी है, बुराई नहीं करनी है। नहीं तो पाप दरवाजे के पीछे खड़ा है, वो ज़रूर एंटर कर जाएगा। वो शैतान हमारे पीछे है, वो जरा सी भूल देखता है और वो घुस जाता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और हम भी उस पाप में गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते ही जाएंगे। प्रियो, निकल नहीं पाएंगे फिर। इसलिए कोशिश करनी है कि हम भला करें, हम क्रोध ना करें, उदासी में ना रहे, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अगर हम ऐसे गिर भी जाते हैं पाप में, अगर हम लोग शैतान के वंश में आ जाते तो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें उसके ऊपर प्रभुता करनी है, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट को, उस पाप को, उस बुराई को पैरों के तले हमें रौंदना है। परमेश्वर का वचन हमसे आज ये कहता है। फिर लिखा हुआ, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया, मार दिया। कितनी बुरी बात है। हम लोग, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, हम शारीरिक रूप से किसी इंसान को नहीं मारते होंगे, लेकिन प्रियो, अगर हमारे शब्दों से, हमारे चाल चलन से, हमारे बात व्यवहार से हम किसी को अगर घात करते हैं, हम चोट पहुंचाते हैं, हानि करते हैं, तो प्रियो वो भी उसी के बराबर है। तो इसलिए हमें आज बच कर रहने की ज़रूरत है। बुराई नहीं करनी है प्रियो, घृणा नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, जलन नहीं करना है, घात नहीं करना है प्रियो, उदास नहीं रहना है प्रियो। परमेश्वर का वचन ये आज हमसे कहता है। और आगे ये, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? प्रियो, हम लोग भी जब परमेश्वर हमसे पूछे कि तेरा भाई कहाँ है, तो हम क्या जवाब देने पाएंगे? क्या हम हमारे भाई का बारे में बता सकते हैं, या हम भी यही बोलेंगे कि मुझे क्या पता मेरा भाई क्या है, मैं उसका रखवाला थोड़ी हूँ? नहीं प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, मेरे भाई और मेरी बहन को भी परमेश्वर में ले आने की हमारी जिम्मेदारी है। उनको परमेश्वर के प्यार, परमेश्वर के बारे में बताने की ज़रूरत हमें है। उनको हम बताएं, उनकी आशीष को बताएं, वचन के बारे में उनसे बातें करें। परमेश्वर हमारे पूरे घराने को बचाने पाएगा प्रियो। तो ये हमारा काम है प्रियो। आगे बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं कि कैसे यहोवा परमेश्वर उसको बोलता है कि तू भगोड़ा होगा, तू भटकने वाला होगा, और उसका खून चिल्ला रहा है ज़मीन में से, और बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं प्रियो। लेकिन आज वचन जो मैं आपसे बात करने चाह रही थी वो है, हमें अपने आप को, जो कैन की जो स्वभाव है, उस स्वभाव से हमें बचकर रहना है। कैन जैसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं आने पाए, कैन जैसा स्वभाव हम में नहीं आने पाए। वो कैन का जो स्वभाव है उससे हमें बचकर रहना है। हम लोग पढ़ेंगे यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके एक ही प्रिय अध्याय भी एक ही है, फिर मैंने पहला अध्याय कह दिया। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। तो
तो प्रिय यहाँ पर बोला गया है कि कैन सी चाल चले, किसके समान चाल चले? कैन सी। हमें कैन की जैसी चाल नहीं चलनी है, कैन का जैसा व्यवहार नहीं करना है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ना तो उदासी में रहना है, ना क्रोध में रहना है, ना ईर्ष्या करनी, ना जलन करनी है, ना घात करना है प्रियो। इन सारी चीज़ों से हमें आज बच के रहना है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं आशा करती हूँ कि आप कैन की सी चाल नहीं चलेंगे, कैन का स्वभाव नहीं अपनाएंगे, कैन की आत्मा में नहीं रहेंगे, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार उस प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह जैसे चाहते हैं वैसे जीने की कोशिश करेंगे। तो प्रियो, हम सब परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। अगर आपको वचन से कुछ न कुछ नया मिला होगा तो ज़रूर वचन को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा कि वचन ने आपसे कैसे बात करी, क्या बात करी है। तो एक बार और सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।